सो गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों एंड गुड मॉर्निंग मेरे भाई बहन दीदी लोग भैया लोग सबको गुड मॉर्निंग। सो आज है 27 तारीख, ठीक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था, भैया बी ट्रिपल ई के लिए क्या करें, बीएमई का तो हो गया, एग्जाम नहीं हुआ बट सारा कंटेंट अपलोड है चैनल पे, प्लेलिस्ट पे जाना एंड आपको ऊपर बीएमई का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड नंबर पर, ठीक है। तो ये तो हो गया बीएमई का। सो आप बैक का एग्जाम दे रहे हो या आप मेन एग्जाम दे रहे हो या आपका मर्सी अटेम्प्ट हो, तो इतना मान के चलो बीएमई तो निकल गया। अब बात आती है बी ट्रिपल ई की, भैया बी ट्रिपल ई कैसे करें। सो देखो, बी ट्रिपल ई को थोड़ा लाइटली मत लेना, ठीक है। जैसा आपका बी ट्रिपल ई है ना, वैसा आप समझ नहीं सकते हो, ठीक। बी ट्रिपल ई ना एक बहुत डेंजरस सब्जेक्ट है, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। सो बी ट्रिपल ई को एज अ M2 कंसिडर करना कि बी ट्रिपल ई निकल जाए। एंड सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करेंगे कि बी ट्रिपल ई में पढ़ना क्या है, भैया पढ़ें कैसे, क्या करें। अभी जिनने मतलब बिल्कुल भी पढ़ाई शुरू नहीं की है वो क्या करे। तो पूरा ब्रेकडाउन लेके आया हूँ, एक एक चीज़ बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना, एंड सैम्पल पेपर कब अपलोड होगा, वीडियोस कब अपलोड होंगी, सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि बी ट्रिपल ई में ना आपको 5 यूनिट्स हैं। आपको जैसे मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहला आपका डीसी सर्किट के बारे में, फिर एसी सर्किट, वन फेज एंड थ्री फेज है, फिर आपका मैग्नेटिक सर्किट एंड ट्रांसफार्मर है, फिर इलेक्ट्रिकल मशीन है एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। सो भाई मतलब आप ये समझ के रखो, यहाँ पे मैं आपको जो टॉप स्कोरिंग मतलब यूनिट होंगी ना, पहले मैं वो बताऊंगा कि कौन सी करने। सबसे पहले तो आप देखो, सबसे पहले करो डीसी सर्किट, क्योंकि डीसी सर्किट बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है एग्जाम में, भाई बहुत क्वेश्चन आते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम से हो गया, आपका सुपर केबीएल केसीएल, इन सारी चीज़ों से आता है भाई, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल बहुत आता है, स्टार और डेल्टा मैस नोडल ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, सुपर पोजिशन थ्योरम से बहुत ज़्यादा आता है, ओम्स लॉ ये भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी है भाई, बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आता है, कॉन्सेप्ट भी आता है, और ये बहुत ज़्यादा मार्क्स दे के जाता है आपको। सो पहला यूनिट तो छोड़ना नहीं है भाई आपको, जो आपका डीसी सर्किट है, ठीक है। अब ये भैया एक बात बताओ कि भैया इसमें करना कितना है। तो इस वीडियो के जस्ट कुछ मिनट बाद आपको न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर अगर आप उतना कर लेते हो तो मेरा विश्वास करो कि उसमें 5 यूनिट सारी चीज़ें मैंने टॉपिक कर दी है, ठीक है। बट फिर उसके बाद एक वन शॉट वीडियो आएगा जिसमें मैंने टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, तो वो अगर आप कर लेते तो हो जाए। एंड ये तो सब हो गई, भैया आप ये बताओ कि एट जो अपना सैम्पल पेपर आता है ना 8 क्वेश्चन वाला, वो कब आएगा। वो आपको मिलेगा कल मंडे को, क्योंकि आज 27 तारीख है, संडे है, कल 28 है, 29 है, 30 है, तो आप 28 तारीख को अगर मैं पब्लिक करूँगा ना तो आप उसको पढ़ पाओगे अच्छे से। तो सबसे पहले पूरा ब्रेक डाउन दे देते हैं कि यूनिट नंबर 1 आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, 15-20 को 20 मार्क्स से ज़्यादा खाता है भाई, इतना ध्यान रखना पहली यूनिट से। अगर आपका लक अच्छा है तो 28 मार्क्स तक भी जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी यूनिट नंबर 1 को दो, एंड फिर आप प्रायोरिटी किस यूनिट को दो, फिर आपका जो एसी सर्किट है ना, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड थर्ड फेज, तो इसको प्रायोरिटी दो। ये भी बहुत ज़्यादा मार्क्स करता है, ये 20 से 25 मार्क्स ये भी कवर कर लेता है, मॉडरेट बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। मॉडरेट है बट आता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर अपना मतलब फिर अपना आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स को दो, ये 10 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, तो इसको भी अच्छे से पढ़ो, ठीक है। एंड बाकी आपका जो यूनिट नंबर 3 और 5 है, इनको बाद में पढ़ लो। सो अब बाकी पढ़ना क्या क्या है। सो देखो, जो आपका यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 में आपको न्यूमेरिकल्स में पढ़ने हैं, मतलब ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल हो गए, केवीएल केसीएल के न्यूमेरिकल हो गए, एंड थेवेनिन सुपरपोजिशन, स्टार डेल्टा मॉडल, ये सब पढ़ लेना है। एंड आपको पावर एंड एनर्जी की कॉन्सेप्ट रट लेने हैं, ठीक। ये तो मैं आपको पूरा सिलेबस समझा रहा हूँ कि क्या करना है। 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दूंगा, ये 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फिर आपका यूनिट नंबर 2 आरएलसी सीरीज पैरेलल में आता है, पावर फैक्टर क्या होता है, फेजर क्या होता है, एक्टिव रिएक्टिव पावर क्या होता है, इन इन सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे से वन शॉट वीडियो में समझाया, तो देखना तो वो काम हो जाए। यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन से बहुत आता है, डीसी डीसी मशीन आता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर आता है, इनकी वर्किंग और डायग्राम अच्छे से कर लेना। स्लिप क्या होता है, टॉर्क स्लिप कर्व क्या होता है, ये सारी चीज़ आती हैं। तो भाई
फिर यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 5 में आप ईएमएफ इक्वेशन, यूनिट नंबर 3 में आप ईएमएफ इक्वेशन पढ़ लो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो, फेराडे लॉ कर लो एंड लॉ ऑफ इंडक्शन जिस ये कर लो, एंड बाद में आप क्या कर लो, नंबर सिस्टम, कन्वर्जन, लॉजिक गेट्स, ये सब 5th यूनिट से कर लो, और फ्लिप फ्लॉप थ्योरी कर लो, बीजीटी के थोड़ी क्वेश्चन आ जाते तो उनको कर लो। एंड आप एक चीज़ ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल नहीं छोड़ने हैं अपन को, एंड न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं आपको बता दूं। एंड बाकी चीज़ें तो आप लोगों को अब बात है कि भैया पास कैसे होना है। तो पास कैसे होना भाई इसमें, तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि आपको 16 क्वेश्चन दिए रहेंगे। सो मतलब 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, 16 होता है, 8 दूनी 16, तो 16 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 16 में से आपको 4 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे सॉलिड बन जाएंगे। सो मैं यही बोलूँगा कि भाई पहले पास होने के लिए लिख देना, क्योंकि मैं जो थ्योरी प्रोसेसेस या जो चीज़ें अप्लाई करता हूँ वो यही अप्लाई करता हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐसे 4-5 क्वेश्चन देखता हूँ जो मेरे से बहुत अच्छे तरीके से बन रहे होते हैं, एंड देन मैं उनको सॉल्व करता हूँ। फिर मेरे से जो नहीं बनता है फिर मैं उनको करता हूँ। सो इससे क्या होता है ना कि सॉलिड मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं कि भैया हमने इतने मार्क्स का कर लिया है एंड हम पास हो जाएंगे। देखो अगर आप मतलब बहुत अच्छे तरीके से 4-5 क्वेश्चन कर देते हो ना पहले वाले जो आपसे बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं, तो आप सॉलिड मान के चलो कि आपका बहुत अच्छा नंबर मिलने वाला है। बिकॉज क्या है, तो सारी चीज़ें कहाँ मैटर करती हैं, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एंड अगर आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन मतलब हैंड राइटिंग, आपने सारे क्वेश्चन जो आपसे अच्छे से बन रहे हैं वो बहुत पहले से कर लिए, बहुत आगे कर दिए हैं, एंड जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं बाद में तो उनको कर लिए, तो ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि अगर आपने 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आगे के सही किए हैं एंड आप पीछे 1-2 क्वेश्चन गलत भी कर दिए हो, तो उससे क्या हो जाता है कि टीचर ना उतना ध्यान नहीं देते हैं। एंड क्योंकि बहुत सारी कॉपीज रहती है ना, देखो मेन चीज़ क्या है, आप मेन एग्जाम दे रहे हो तो बहुत सारा बल्क ऑफ क्वांटिटी में कॉपीज होती हैं। अगर आप बैक का दे रहे हो तो बहुत कम रहती हैं। दैट्स वाई मेन एग्जाम में ही आप निकाल लो तो बहुत अच्छा है। एंड अब आपके पास ईडी सब्जेक्ट है एंड BEE सब्जेक्ट है, ये बहुत डेंजरस सब्जेक्ट है। मैं मेरे को बोलना पड़ेगा क्योंकि M2 M2 भी डेंजरस था, बट मैंने हेल्प की एंड आपने भी हेल्प की, मतलब मैंने आपको इम्पोर्टेंट दिया, सारी चीज़ दिया एंड आपने उसको निकाल दिया। सो अच्छी बात है। एंड बाकी यही बोलूँगा कि पहले पासिंग मार्क्स का करो, जो क्वेश्चन सबसे पहले बने उनको करो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। ऐसा नहीं 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना तो अटेम्प्ट करने के भी मार्क्स मिलते हैं। एंड अब बात आती है कि भैया क्या न्यूमेरिकल में हमने जैसे सारा न्यूमेरिकल हमने सही किया है, आंसर नहीं आया तो क्या हमको मार्क्स मिलेंगे? एग्जैक्टली मिलेंगे भाई, स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते हैं। एंड आप लोग क्या करना कि जितना बने सो बने, अदरवाइज जहां भी आपको लगे कि मेरा आंसर गलत हो गया तो उसको बॉक्स में बंद कर देना एंड आंसर लिख देना। बाकी स्टेप्स एंड मेथड अच्छे से फॉलो करना, फार्मूला अच्छे से लगाना एंड सारी चीज़ें अच्छे से डिफाइन करना। अब थ्योरी के क्वेश्चन में आते हैं, जैसे सपोज आप मोटर को समझो या ट्रांसफार्मर समझो, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है उसके बारे में डिफाइन करना। ट्रांसफार्मर के बाद आप क्या करना कि उसका डायग्राम बनाना, उसकी वर्किंग लिखना एंड प्रिंसिपल भी बताना, फिर उसके टाइप बताना। जैसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। तो स्टेप अप में क्या होता है कि इसमें फिजिकल कॉइल कम होती, फिजिकल कॉइल जो सर्कुलर कॉइल होती है ना वो कम होती है, सेकेंडरी को बहुत ज़्यादा होती है। एंड जो अपना स्टेप डाउन है उसमें फिजिकल बहुत ज़्यादा होती है, सेकेंडरी कम होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। इन ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या है, ट्रांसफार्मर से हम क्या क्या एप्लीकेशन है, एंड ट्रांसफार्मर के क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये तो ये सारी चीज़ें लिखना। एंड सबसे बड़ी बात है कि आप लोग लिखते नहीं हैं, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम होती है। सो प्लीज़ पेपर में अच्छे से लिख के आना, न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करना, थ्योरी अच्छे से लिखना, डायग्राम अच्छे से बनाना। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपका न्यूमेरिकल वाला वीडियो होगा। सो प्लीज़ उसको अच्छे से देखना। न्यूमेरिकल वीडियो, वन शॉट वीडियो एंड आपके सिंपल पेपर बस बन चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं, बस पब्लिक करना बाकी। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो। और ईडी के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन के लिए मैंने वीडियोस बना के रखे हैं, जो पूरा कंटेंट आपको पूरे इंटरनेट मतलब पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। सो कीप सपोर्टिंग और हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी दिल करे तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।